नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। पोर्च ढलाई के दौरान हादसा दुर्ग में पेश आया। 27 फीट ऊंची सेट्रिक भरभरा कर नीचे गिर गई है और यहां पर जो काम कर रहे थे मजदूर, 10 मजदूर इसमें घायल हुए हैं। बाकी मजदूर बाल बाल बच गए। बाफना गोल्ड क्लब की घटना बताई जा रही है। मौके की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाफना गोल्ड क्लब की यह घटना है, जहां पर 27 फीट ऊंची सेट्रिंग जो है भरभरा कर गिर गई और इसमें जो मजदूर काम कर रहे थे, 10 मजदूर के करीब बताए जाते हैं, वे जख्मी हो गए। बाकी मजदूर बाल बाल बच गए, लेकिन मजदूरों के जख्मी होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात अगली खबर की करेंगे। आज रतलाम शहर 2 हत्याओं से हिल गया। पहला मामला कालूखेड़ा के कंसरे का है, जहां पर 70 वर्षीय बुजुर्ग की हॉकी और चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। कालूखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो दूसरी घटना रतलाम के ही माणक चौक थाना अंतर्गत पेश आई है। यहां पर 23 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या आपसी विवाद में हुई। माणक चौक थाना पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। और खबर बीजापुर से, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 नक्सली ढेर कर दिए गए। मारे गए नक्सलियों में एक महिला और एक पुरुष नक्सली है। मारी गई महिला नक्सली पर इनाम घोषित था। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि सुरक्षा बलों को नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। फोर्स को मतेड़ थाना क्षेत्र के जंगल में रवाना किया गया, जहां पर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। सुबह से शुरू हुई मुठभेड़ दोपहर तक चलती रही। इस दौरान फायरिंग में 2 नक्सली ढेर कर दिए गए। मुठभेड़ में दंतेवाड़ा जेल ब्रेक का आरोपी भी ढेर हुआ है। इसका नाम मंगलू कुडियम है, बताया जा रहा है। दूसरी तरफ दूसरे नक्सली की पहचान 8 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली मनीला के रूप में की गई है। इधर निवाड़ी में अवैध खदान पर बड़ी कार्रवाई की गई और 2 एलएनटी और 2 हाइवा के साथ 2 जेसीबी को जब्त कर लिया गया। एक आरओसी मशीन को भी जब्त किया गया है। ये पूरी मशीनें जो हैं सातारा नदी में अवैध रूप से खनन में शामिल थी। एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी इस दौरान कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहे। भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की करेंगे। ये खबर जो है बैतूल से है, जहां पर रेत माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। अवैध परिवहन करते 11 डंपर जब्त कर लिए गए। 25 लाख रुपए के रेत भंडार भी जब्त किए गए। 1 महीने में राजस्व मामले की यह दूसरी कार्रवाई देखने को मिली। रेत माफिया के लोगों पर अब एफआईआर दर्ज होगी। शाहपुर और घोड़ा डोंगरी में कलेक्टर ने डंपर पकड़े हैं। शाहजहांपुर से खबर आपको बता दें, खनिज विभाग और प्रशासन ने यहां पर भी कार्रवाई की है और अवैध रूप से रेत ले जा रहे 7 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया। काली सिंध नदी में रेत का अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा था। निचमा गांव में नदी से ये अवैध रेत ले जाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान कई वाहन मौके से भाग निकले। रायसेन में खबर है। रायसेन से खबर हादसे को न्योता दे रहा है खुला हुआ बोरवेल। बोरवेल की घटनाओं से सबक नहीं लिया जा रहा। आंगनवाड़ी भवन के सामने ही ये बोरवेल खुला हुआ है। देखिए साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। सिलवानी तहसील के साईंखेड़ा का यह मामला है। खुले बोरवेल से जिम्मेदार बड़े बेखबर नजर आते हैं। सरकार की सख्ती के बावजूद भी यहां पर किसी को होश नजर नहीं आ रहा है।
ग्वालियर से खबर है जहां पर 6 कॉलेज संचालकों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। 6 बीएड डीएड कॉलेज संचालकों पर एफआईआर हुई है। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। फर्जी दस्तावेजों की मान्यता लेने का आरोप है। एनसीईटी दिल्ली और जीवाजी यूनिवर्सिटी से मान्यता ली थी। एमपी एसटीएफ ने लंबी जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली। सूरजपुर में घर में आग लग गई। आग लगने की वजह से वजह साफ नहीं हो पाई कि कैसे लगी, लेकिन आग लगने की वजह से काफी सामान जल गया और घर के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। सारा सामान इसमें जलकर खाक हो गया। रामानुजनगर थाना क्षेत्र के परशुरामपुर की यह घटना बताई जा रही है। छिंदवाड़ा में पीड़ित परिवार से मंत्री संपतिया उइके ने मुलाकात की है। सीएम के निर्देश पर छिंदवाड़ा पहुंची थी संपतिया उइके। पीड़ित परिवार के सदस्यों को उन्होंने सांत्वना दी है। परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता, घायल बच्चे के 5 लाख की सहायता की बात कही गई है। युवक ने 8 लोगों की हत्या कर दी थी। परिवार के ही 8 लोगों की हत्या कर दी थी और खुद भी वो फांसी के फंदे पर झूल गया था। तत्काल पे हम लोगों ने अंत्येष्टि सहायता के रूप में 10-10 हज़ार रुपया दिए हैं और 50-50 हज़ार रुपया उनकी दोनों बहनों को, और जो घायल है, जो हॉस्पिटल में जो घायल के रूप में वहाँ पे अस्पताल में जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको हम लोग 50 हज़ार दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए हैं कि मृतक परिवार के परिजनों को 10 लाख रुपया देने की घोषणा, और जो इलाज के अलावा 5 लाख रुपया, वो जो अस्पताल में वो घायल है बच्चा, उसको 5 लाख रुपया देने की घोषणा है। फिल्म दृश्यम आपको याद होगी, लेकिन रियल लाइफ में एक बीवी ने फिल्माया है दृश्यम 2। पत्नी ने पति का कत्ल किया। पेटी में पति की लाश थी जिसे ठिकाने भी लगाया। रिक्शे में पेटी में बंद लाश को घर से एक ऑफिस में ले जाया गया और फिर ऑफिस में खोदी गई पति की कब्र। यह ऑफिस एक ज्योतिषी का है। इस कत्ल में ज्योतिषी भी शामिल था। रिश्ते की कब्र और बीवी की यह साजिश आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। बीवी ने फिल्माया दृश्यम 2। दो दिन तक पेटी में पति की लाश, घर से ऑफिस तक लाश का सफरनामा। ऑफिस का रूम नंबर 3, बीवी ने खोदी कब्र। प्रेमी ज्योतिषी ने गर्लफ्रेंड का दिया साथ। 6 महीने नमक में छुपाया राज। सास भी थी कत्ल की राजदार। कारोबारी उपेश चंद्राकर की रहस्यमयी गुमशुदगी, जो करीब 6 महीने पहले यानी दिसंबर 2023 में लापता हो गया था। पेशे से टीचर युपेश की पत्नी देविका ने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट 14 दिसंबर को महासमुंद के सिटी कोतवाली थाने में लिखवाई। 6 महीने तक युपेश के घर वाले तो उसकी खबर लेने थाने गए, लेकिन देविका ने पति युपेश के बारे में कोई खबर नहीं ली, क्योंकि देविका को पता था उसका पति युपेश कहाँ है। अपनी घटना की जब रिपोर्ट की थी गुम इंसान की, उसके पश्चात थाने एक बार भी नहीं आई थी, ना अपने पति के संबंध में कोई उससे पूछताछ की। मुखबिरों द्वारा ऐसा सूचना मिला कि कुछ संदिग्ध है ये व्यक्ति, आरोपी जो है, इस पर शादी वर्दी में घर के आसपास मुखबिर लगाए गए और उन्होंने कुछ ये जानकारी दी इनके संबंधों के संबंध में। बिरकोनी गांव के रहने वाला युपेश बेटी की पढ़ाई के सिलसिले में नवंबर 2023 में महासमुंद आया। रावण भाटा में किराए के इसी मकान में रहता था। बगल में किराए के मकान में ज्योतिषी मुकुंद त्रिपाठी भी रहता था। पुलिस ने गुमशुदगी के इस केस में हर एक एंगल की जांच की, लेकिन युपेश का सुराग हाथ नहीं लगा। इधर देविका और ज्योतिषी मुकुंद की कॉल डिटेल से खुला युपेश की गुमशुदगी का राज।
आरोपियों के बीच में अवैध संबंध था। ये बीच में व्यवधान था। ये मृतक शराब पीने का आदी था, अच्छा लड़ाई झगड़ा करता था पत्नी से। पत्नी आजिज आ चुकी थी इससे इन दोनों ने प्लानिंग। बेवफा बीवी देविका ने अपने पति युपेश के कत्ल का प्लान बनाया था, जिसमें उसका साथ दिया प्रेमी ज्योतिषी मुकुंद ने। 8 दिसंबर को रावण भाटा में दोनों ने मिलकर हत्या की। उसके बाद लाश को मुकुंद अपने घर ले गया, पेटी में लाश रखी। 2 दिन तक लाश रही। 10 दिसंबर को बक्से में लाश लेकर रिक्शे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर किराए के ऑफिस 2 लोहानी बिल्डिंग में ले गए। वहां युपेश की लाश ले गया। 11 दिसंबर की रात ज्योतिषी ने इसी ऑफिस के तीसरे कमरे में 5 फीट गड्ढा खोदा गया, जिसमें बोरी भरकर नमक डाला। कब्र में युपेश की लाश को दफना दिया और ऊपर से लगा दी गई टाइल्स। 6 महीने बाद ज्योतिषी मुकुंद के इसी ऑफिस में फिर से कब्र खोदी। युपेश की लाश को निकाला गया। उसके बाद एक दिन ये विवाद करने लगा। मृतक जो है अपनी पत्नी से भीख बचाव के लिए ये आरोपी आया। आरोपी ने और उसकी पत्नी ने मिलके उसको डंडे से मारा, जिससे वो बेहोश होकर गिर गया। उसको बिस्तर में लटा दिया। बाद में उसके शरीर में रस्सी और टेप बांधकर एक बड़ी लोहे की पेटी में डालकर ठेला से ले आकर लोहानी बिल्डिंग में अपने किराए के घर में आंगन में 5 फीट गहरा गड्ढा खोद के बोरे में उसको दफना के और उसके बाद उसको यथास्थिति में टाइल्स ऊपर पैक करवा दिया। दरअसल बेवफा बीवी पति से परेशान थी। इधर रुपेश को पत्नी के ज्योतिषी मुकुंद के साथ अवैध संबंध की भनक लग चुकी थी। फिर जो हुआ उसका गवाह बना ये शहर, जहां बेवफा बीवी ने फिल्माया था दृश्यम 2। महासमुंद में सोमनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और खबर रायपुर से, जहां पर बिना मान्यता अमलीडीह में चल रहे निजी स्कूल को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया और जिला शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन दिया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की और श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल को सील कर दिया गया। इसके पहले भी इस स्कूल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि स्कूल पर ज्यादा फीस लेने का आरोप है। इंदौर नगर पालिका निगम में हुए फर्जी बिल घोटाले के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन जारी है। कांग्रेस ने इसी घोटाले के खिलाफ सद्बुद्धि कीर्तन का आयोजन किया। रीगल चौराहे पर किए गए संगीतमय विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने नगर निगम के अधिकारियों और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। सद्बुद्धि कीर्तन में श्री राम और हनुमान जी के भजन भी खूब गूंजे। संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट तो ये सद्बुद्धि यज्ञ भाई चिंटू चौक से हमारे नेता प्रतिपक्ष राजू भदौरिया, इन सब भाइयों के नेतृत्व में आज बड़ा जबरदस्त हंगामा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के परिषद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने इंदौर शहर को कलंकित किया है। घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं, जिसमें ड्रेनेज घोटाला महा घोटाले के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित होता जा रहा है। ये आंदोलन हमारा सतत रूप से चलता रहेगा जब तक सारे अपराधी सलाखों के पीछे ना चले जाएं। शाजापुर जिले के शुजालपुर नगर में भीषण पेयजल संकट के चलते लोग परेशान हैं। पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम ऑफिस पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान परिसर में खाली मटके फोड़कर अपना विरोध जताया। बता दें कि शुजालपुर शहर में कई इलाकों में 13 दिन के अंतराल से भी पेयजल नहीं दिया जा रहा है। वहीं खबर निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर से, जहां पर पुलिस पर युवक ने चालान काटने के नाम पर वसूली के आरोप लगाए हैं। तस्वीरें कुछ सामने आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी को कुछ पैसे गिनते हुए। इसके बारे में पीड़ित युवक का कहना है कि चालान के लिए उससे 300 रुपए की जगह पूरे 1000 रुपए लिए गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरक्षक थाना परिसर के अंदर पैसे गिन रहा है, जिसमें एक 500 का नोट है और 3 100 के नोट नजर आ रहे हैं। बाकी 10 और 20 रुपए के नोट हैं। युवक ने जहां रिश्वत लेने के आरोप लगाए, वहीं एसडीओपी पृथ्वीपुर ने बिना जांच के अपनी सफाई पेश करते हुए एक वीडियो जारी कर दिया, जिसमें वो वीडियो को गलत बता रही हैं। पुलिस आरक्षक आए और वहां से गाड़ी उठा के ले गए, तो वहां पे हम थाने में गए, हमने को गाड़ी दीजिए, तो उन्होंने कहा कि चालान कटेगा, जो कि 300 रुपये का चालान कटा और 1000 रुपये हमसे
ले लिए गए, जो कि पूरे मात्र 700 रुपये उन्होंने धर लिए और 300 रुपये चालान काटा। का जो वाहन मालिक है वो भान सिंह कुशवाहा निवासी जवाहरपुरा है। ये जो ड्राइवर सवार था उसमें मुकेश ब्रैकवाल है, जिसका 300 रुपए का बिना हेलमेट का चालान काटा गया है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया गया है उसमें किसी भी प्रकार की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजमहल में चुनावी सभा की और बीजेपी उम्मीदवार ताला मरांडी के लिए प्रचार किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और राजमहल विधायक अनंत ओझा उनके साथ मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री की तारीफ की और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना भी साधा। आप कल्पना करिए, उस 50 साल के शासनकाल में भी हमारी पार्टी भले ही 2 सदस्यों पे चली गई 1984 में, लेकिन एक भी आदमी भूल से भी किसी पे कोई गलत आरोप नहीं लगा। देश में नरेंद्र भाई मोदी जी का शासन है। ये राजमहल की जनता नरेंद्र मोदी जी की आवाज, उनके किए हुए काम, इस हर काम को जानते हैं। के बाद कितनी सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होगा, इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है। प्रदेश की 11 सीटों पर कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 1 विधायक लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहां-कहां उपचुनाव होंगे, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। पाटन से वर्तमान विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव बिलासपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। कोटा से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा बस्तर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और रायपुर दक्षिण से बीजेपी विधायक और वर्तमान मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 4 जून को होगा। 3 सीटों पर उपचुनाव नहीं होगा, 1 सीट पर होगा। 3 तो हार रहे हैं कांग्रेस के जो लड़ रहे हैं वो। इधर विधानसभा उपचुनाव को लेकर संभावित नेताओं ने अपनी अपनी फील्डिंग जमाना शुरू कर दिया है। पार्टी के बड़े नेताओं को साधने से लेकर जनता के बीच एक्टिव होने तक की कवायद शुरू कर दी है। 4 जून को जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके पश्चात छत्तीसगढ़ में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। पाटन, कोंटा, भिलाई नगर। राजनांदगांव से भूपेश बघेल जी, बिलासपुर से देवेंद्र यादव जी और बस्तर लोकसभा सीट से कवासी लखमा जी चुनाव जीतने जा रहे हैं और इन तीनों विधायकों के सीट पर उपचुनाव होंगे और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भाजपा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि विधानसभा की किन-किन सीटों पर उपचुनाव होगा। हालांकि प्रदेश की मौजूदा राजनीति स्थिति देखी जाए तो ये तो तय है कि कम से कम 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव जरूर होगा और अगर कोई बड़ा उलटफेर होगा तो 3 से 4 विधानसभा उपचुनाव हो सकते हैं। आकाश शुक्ला, रायपुर, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बुरहानपुर जिले में बार बार प्राकृतिक आपदा से केला फसल किसान प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद अब किसान मौसम आधारित फसल बीमा योजना की एक बार फिर से मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मांग ये जो है बहुत लंबे वक्त से लंबित है और बार बार इसको आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। दरअसल पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के किसानों को मौसम आधारित फसल बीमा का योजना का लाभ पहले से मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसान इस बीमा योजना के लाभ से वंचित हैं। बुरहानपुर में केले की फसल को हुए नुकसान का जायजा लेने कांग्रेस के नेता पहुंचे और उन्होंने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। इस वक्त जिस गांव में हम खड़े हैं ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर ये गांव है इच्छापुर गांव और पड़ोसी गांव में जो है महाराष्ट्र में जो है वो फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है, लेकिन यहाँ के किसान भी कहना चाह रहे हैं कि इस योजना का लाभ भी इन्हें मिले। जी फसल बीमा जो है क्या किस तरह की गाइडलाइन रहती है महाराष्ट्र में? आप पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा। फसल बीमा जो मौसम आधारित होता है, वहाँ पर अगर टेम्परेचर 42 पे जाता है तो हर किसान को मुआवजा मिलता है। अगर बारिश होती है तो जब भी बीमा मिलता है। तो हमारा ये है कि मौसम आधारित बीमा जो केली धूपकाले में आती है और धूपकाले में आने के बाद में 15,000 रुपये हेक्टर का बीमा होता है वहाँ पर, तो 70,000 रुपये 50,000 रुपये हेक्टरी लोग देते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि भाई हेक्टरी बीमा ग्रीष्मकालीन जो मौसम आधारित बीमा बने,
ये प्रकृति आपदा है तो आते ही रहेंगी जाते रहेंगी, नेता लोग आएंगे देखेंगे, हमारी बात नहीं है, वो मुआवजा सरकार देंगी। लेकिन हमारा सभी किसानों का यही कहना है कि जो मौसम आधारित बीमा बनता है महाराष्ट्र में, हेक्टेरी जो भी 15,000 बने 20,000 बने, वो हर साल हमारी मध्य प्रदेश सरकार बनाए और किसानों को राहत दिलाए। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज 18 थे आज सुबह, और उनसे हमने कहा है कि तो सही सर्वे होना चाहिए और अधिक से अधिक ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा फसल का नुकसान हो गया है, तो फसल का सर्वे ठीक हो जाए। हमने मांग की कि मिनिमम 3 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा किसान को मिलना चाहिए उसकी फसल नुकसानी का। और अब आपको दिखाते हैं एक तस्वीर। बूंद बूंद का महत्व प्यासा ही जानता है या फिर वो जो भीषण गर्मी से परेशान हो। देखिए पाइप के लीकेज से टपक रहे बूंद बूंद पानी से एक बगुले को कितनी राहत मिल रही है। तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे कि कड़ाके की गर्मी में एक बगुला बूंद बूंद पानी से आराम महसूस कर रहा है। उसको मजा आ रहा है, भीग रहा है तो पता है। बॉलीवुड अभिनेत्री अंजना सुखानी खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पहुंची। उन्होंने भोलेनाथ के दर्शन पूजन किए। उन्होंने कहा कि छुट्टी के दिन मुझे बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया, ये मेरे लिए खुशी की बात है। अंजना सुखानी गोलमाल रिटर्न समेत अब तक अलग अलग भाषाओं के लगभग 20 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं और अभी एक नई सीरीज़ पर काम चल रहा है जिसके शूटिंग के लिए इंदौर आई हुई थी। उन्होंने भगवान ओंकारेश्वर से सभी की खुशियों के लिए प्रार्थना की है। हम यहाँ शूटिंग कर रहे थे तो छुट्टी के मौके पे यहाँ पर आने का एक ऑनर है बिल्कुल यहाँ आना, और बाबा से क्या मांगो वो तो बाबा और मेरे बीच की बात है। बट यहाँ आते ही इसलिए ऐसा लग रहा है कि रोकते खड़े हो गए और मन नहीं कर रहा था कि वहाँ से उनसे नजरें हटे हुई, बट दर्शन सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। विकल्प हटाइए तो होती है बिजली की कटौती।